आज दिखाने जा रहा हूँ कि ये सर्विस सेंटर कैसे एक आदर्श सेंटर बन सकता है। जिस तरह से, जिस खूबसूरती से इसे बनाया गया है, अगर आप देखेंगे जिस तरह से ये एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसको रिनोवेट किया गया। यहाँ पर जिस तरह की पेंटिंग्स या जिस तरह के गमले लगाए गए हैं, ये सारे होममेड गमले हैं, जिस तरह की मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, ये पेंटिंग्स अपने आप में जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, एक्चुअली ये पेंटिंग्स नहीं है, ये हमारे पहाड़ का एक कल्चर है। ये पहाड़ के कल्चर में किस तरह से जो वुमेन एम्पावरमेंट है, महिलाएं किस तरह से मेहनत करती है, उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। किस तरह से हम अपनी क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, उसका एक बड़ा नया नमूना यहाँ पर देखा है। ये अपने आप में एक अट्रैक्शन का सोर्स है। अगर आप देखेंगे ये पूरा सर्विस सेंटर, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ अलग है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ, ये एक्चुअली NRLM, जिसको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसका ये हिलांस आउटलेट है। और यहाँ पर आप एक नज़र आप जल्दी से डाल लें, उत्तराखंड के पास वो सब कुछ है। मैं अमूमन जो बात कहता हूँ वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आपको हर तरह की दालें, अचार, हनी, ये वो मडवे के बिस्किट है जिसको लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की तारीफ की थी, जिन्होंने लोकल अनाज से ये मडवे के बिस्किट बनाए हैं। इसी तरह के हर तरह का अचार, मिक्स अचार है, जितने भी हमारे यहाँ के उत्पाद हैं उनके लोकल जूसेस हैं। और ये अगर आप इस तरह के बैग्स देखेंगे, ये हमारी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बनाए हैं। और वहाँ पर जो मैं एप्रन आपको दिखा रहा हूँ वो अलग से एप्रन बनाए गए हैं। इस तरह का हैंडीक्राफ्ट, अगर आप देखेंगे इस तरह का हैंडीक्राफ्ट जो है यहाँ पर बनाया गया है। तो अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे ये सारे उत्पाद जो है, अभी आप देखिए ये अपने आप में इतनी खूबसूरत कंडी है, कौन इसे अपने घर में नहीं रखना चाहेगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे एक से एक बड़े उत्पाद यहाँ पर बनाए गए। ये हमारे पुराने ज़माने में जो कढ़ाई इस्तेमाल होती थी, जो तवा इस्तेमाल होता था। अब मैं आप जो इस आउटलेट को देखती हैं, आप क्या नाम? रेखा जी। रेखा जी, आप मुझे बताइए क्या क्या है इसमें अलग अलग। वैसे तो मुझे बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन कुछ अलग आप हमें दिखाइए कि जो आपने किया है। सर, हमारा एक एंजल का है। अच्छा, ये अंगूरा शॉल है। वो अंगूरा वाला वो जो खरगोश वाला होता है। अच्छा, अभी हमारे पास की टोपी भी होती है, 400 की एक टोपी। 400 रुपए की टोपी। ठंडी में 300 करीब टोपियाँ। 300 टोपी आपने ठंड में बेची? यहाँ ठंड ज्यादा होती होगी इसका मतलब। अगर टूरिस्ट लोग भी जो आते हैं तो बहुत अच्छी से यहाँ पे। अच्छा। और ऐसे ये भेड़ के ऊन का एक पंखी है, इससे ओके, ये भेड़ के ऊन का पंखी है जो बहुत गर्म है। हाँ, ये धारचूला में बनता है। धारचूला से आए हैं यहाँ पर। और एक ये थुल में है पूरा फेमस हमारे वहाँ का धारचूला, ये भी धारचूला में ही बनता है। ये बकरी के ऊन का है। ये बकरी के ऊन का है। तो ये इसकी प्राइस बहुत होती होगी? हाँ, इसकी 3650 रुपए इसकी प्राइस। 3600 रुपए। इसका क्या फायदा है वैसे, किस लिए काम आता है? ये ना, इससे बहुत ठंडियों में बहुत गर्मी होती है इससे। अच्छा, ठंड से बचने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि आपने लॉकडाउन का अच्छा फायदा उठाया। ये जिस तरह के आपने बनाए हैं मास्क, हमारे इस कम से कम 8 लाख के मास्क हमारी महिला ने बिक्री करा। आपने 8 लाख के मास्क बिके। अच्छा। सारे पूरे जितने भी हमारे ब्लॉग हैं, 8 ब्लॉग, सारे ब्लॉग की स्वयं सहायता समूह की ग्रुप की महिलाओं ने बनाया। फिर वहाँ से ग्राम स्तर से हमें पेमेंट यहाँ जिला स्तर में हुआ। ऐसे फिर हमने सारी ग्रुप को बहुत अच्छी आजीविका चलाने के लिए उनका बहुत अच्छा फायदा हुआ मास्क बेच के। तो आपने देखा, और ये हमारी जो ये डोके जैसे गोबर, हाँ सब जरूर आता है, गोबर ले जाने के लिए। गोबर ले जाने के लिए। हाँ, इस पे पीछे से बांध दिया, इनमें बांध दिया और इनसे आप गोबर लेके गए। इस बार हमारे हल्द्वानी भी गए 100 डोके चाय बागान के, वो चाय के पत्ते इसमें डाल देते हैं। ये हमारा सूपा, ये तो सबको मालूम है। ये सूपा है, इसको ऐसे करके हिला के जो सही है वो इसमें रहता है, जो खराब हो नीचे गिर जाता है। तो इतना अद्भुत ये आउटलेट है। और हमने इस बार नमक बनाया था, 4-5 प्रकार के नमक। 5 प्रकार के नमक आपने बनाए। और इतना अच्छा रिस्पांस रहा नमक से भी। तो आपने छोटे पैकेट नहीं बनाए? छोटे नहीं बनाए, हमारी ना वो बोतल खत्म हो गई थी। कोई बात नहीं। ये क्या क्या है इस नमक के अंदर? इसमें जीरे का नमक है। अच्छा। ऐसे धनिया का, तिल का, और ये भांग का नमक। भांग का नमक, ये जो हमारे नींबू सानते हैं उसमें बहुत अच्छा काम आता है। चलिए रेखा जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपकी महिलाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ
इतना सुंदर, आपके व्यापार में बहुत तरक्की हो। आप सब जो जितनी भी महिलाएं हैं उत्तराखंड की, मैं मानता हूं वो उत्तराखंड की शक्ति है। नारी शक्ति सही मायने में उत्तराखंड का आधार स्तंभ है, जो इतनी मुश्किलों के बाद भी इतना शानदार काम कर रही है। रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।